झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने 11वीं, 12वीं और 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल आंसर को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग की दलील को स्वीकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाओं के खारिज होने के बाद अब कल से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा का आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। इस बार अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए अब रास्ता जो है साफ हो चुका है हाई कोर्ट की तरफ से और कल से जो है जेपीएससी की परीक्षा शुरू हो रही है। एडमिट कार्ड की भी बात हो रही है। आज लास्ट डेट है, 24 तक एग्जाम्स होंगे। क्या कुछ बातें आ रही है सामने? जी बिल्कुल, देखिए जेपीएससी 11वीं की जो पीटी की परीक्षा हुई थी और उसके बाद पीटी की परीक्षा होने के बाद ही जो असफल अभ्यर्थी है उनके द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और मेंस की परीक्षा को रोकने की मांग की गई थी, जिस पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुनवाई के दौरान जो कल जो है झारखंड हाई कोर्ट ने असफल अभ्यर्थियों के द्वारा जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में अब जो मेंस का एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए शेड्यूल भी आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है, कल से एग्ज़ाम होगा जो 24 जून तक होगा। तो जो भी सफल अभ्यर्थी है जो पीटी पास किए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि वो मेंस के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में अगर बात करें तो शुरू से जो भी झारखंड प्रदेश में शुरू से जो एग्ज़ाम हुए हैं जेपीएससी के, वो हमेशा विवादों के घेरे में रहा है, सवालों को घेरे में रहा है। चाहे प्रथम द्वितीय जेपीएससी की बात करें या फिर उसके बाद लगातार जो जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं वो हमेशा से विवादों के घेरे में रहा है और अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो है सड़कों पे आंदोलन भी जो किया गया वो भी देखने को मिला है और कई अभ्यर्थियों को, आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को लाठी भी खानी पड़ी है, केस मुकदमा भी हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में एक फेयर वे में एग्ज़ाम होनी चाहिए ताकि जो तैयारी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं जो अभ्यर्थी, वो जो परीक्षा में बैठे और उनकी नियुक्ति हो पाए। जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम में पास करके वो नियुक्ति आ पाए। तो ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई विवाद या फिर सवाल जो है वो खड़ा ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड प्रदेश में अब तक जितनी बार भी जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं वो हमेशा से कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहा है, सवालों के घेरे में रहा है। बात करें अगर प्रथम द्वितीय जेपीएससी की, तो वो भी जो एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम होने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। तो झारखंड प्रदेश में जितने बार भी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, एक तरफ तो जहां विवादों के और सवालों के घेरे में रहा है, सभी एग्ज़ाम के बाद जो है वो मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। प्रथम द्वितीय जेपीएससी का जो मामला सामने आया था, नियुक्ति का मामला, इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट में जो बुद्धे उरांव है वो 2008 में मामला जो है वो जनहित याचिका दायर किया था और उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की थी और नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश साल 2012 में दिया था और उस आदेश के बाद जो है वो सीबीआई ने 12 साल तक जांच की और जांच करने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट में 37 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट भी दाखिल किया गया है। तो जो अभ्यर्थी कोई नियुक्तियाँ हुई थी प्रथम द्वितीय जेपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद, उनका प्रमोशन होकर के वो अलग अलग सरकारी विभाग में पदस्थापित भी है। लेकिन जब ये 2012 में जब झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था सीबीआई से जांच कराने को लेकर, सीबीआई जांच का आदेश दिया था, उस वक्त जो है नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में सफल अभ्यर्थी जो पास आउट थे उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए नियुक्ति पर रोक लगाने वाली जो आदेश था झारखंड हाई कोर्ट का, उसे खारिज करते हुए सीबीआई जांच का आदेश को बरकरार रखा था। तो इस तरह से झारखंड प्रदेश में हमेशा जो है वो जेपीएससी विवादों के घेरे में रहा है, सवालों के घेरे में रहा है और जो अभ्यर्थी है वो खुद को ठगा महसूस करते हैं और सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं तो पुलिस की लाठियाँ भी खानी पड़ती है और इसके साथ साथ केस मुकदमा भी झेलना पड़ता है। तो ऐसे में फेयर वे में एग्ज़ाम हो और जिस तरीके से 11वीं जेपीएससी जो पीटी की परीक्षा के बाद जो परिणाम जारी किया गया था और उसके बाद जो
असफल अभ्यर्थी थे, जो असफल अभ्यर्थी थे उनके द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करने के पश्चात जो है झारखंड हाई कोर्ट ने असफल अभ्यर्थियों के द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में कल से यानी कि 22 जून से जो एग्ज़ाम होने हैं मेंस का, वो एग्ज़ाम 22 मई से 22 जून से शुरू होगा। और जो सफल अभ्यर्थी है, जो पीटी पास आउट है, पास करके मेंस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, वो कल से एग्ज़ाम में बैठेंगे जो 24 जून तक होगा। और उसमें जब पास होंगे तो उसके बाद उनकी नियुक्तियां होगी। तो ये कह सकते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो 11वीं पीटी की परीक्षा पास कर लिए हैं और मेंस के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है कि वो मेंस का एग्ज़ाम में वो बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियाँ देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।